जहाज है तो हाथ फिर से उठाओ, जहाज है तो फिर से उठाओ। बोलो फड़ा पेनता सजेर पेनता, ये जाज बात है। और हम जाज को मानते हैं, नाजाज को नहीं मानते हैं, ये व्यवस्था है। तो साथियों, और इसी व्यवस्था से आप लोग गड़बड़ हो गए, व्यवस्था से अलग हो गए, और व्यवस्था से अलग होने के कारण समाज के लोग, हमारे धर्माचार्य लोग कहते हैं अरे कर्महीन के कारण पराधीन हो गए और गौड़ी धर्म छोड़ के बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए आप लोग। इसलिए बर्बादी को रोकना होगा। अगर आपको इस धरतीदाई को, श्रृंगार द्वीप की माटी को फिर से आपको सजाना होगा और जंगल के पेड़ पौधों को सजाना होगा, तो आपको फिर से गौड़ी धर्म को मानना होगा, गौड़ी धर्म को मानना होगा। इसलिए सगाजनों, आप लोग जो है गौड़ी धर्म को मानिए। और गौड़ी धर्म में इतनी करंट है, इतना करंट है, लोग कहते हैं बड़ा देव में इतना करंट है, एक बार जरा आजमा के देख लो। और बिजली जैसा करंट है, जरा हाथ लगा के, इतना करंट है गौड़ी धर्म में, गौड़ी देवी देवताओं में, और आप में भी करंट है। लेकिन बात गड़बड़ हो कहाँ गई? जब इतना पावर था, इतना करंट था, तो चला कहाँ गया? कहाँ चला गया? चला वहां गया जो अभी मैंने कह दिया कि कर्महीन के कारण पराधीन हो गए। आप कर्महीन हो गए, इसलिए पराधीन हो गए, दूसरों के कब्जे में हो गए और गौड़ी धर्म छोड़ के बर्बाद। तो हमें पराधीन होना नहीं है, किसी के कब्जे में नहीं होना है, आजाद होइए। आपका गौड़ी धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और गौड़ी धर्म जो है दुनिया के सारे धर्मों का बाप है, सारे धर्मों का बाप है। क्योंकि गौड़ी धर्म जब इस धरतीदाई में आया, उस समय एक भी धर्म नहीं थे मानव कुटल में, एक ही धर्म नहीं थे। क्यों नहीं थे? वही तो मैं कह रहा हूं कि ये सारी व्यवस्था जो है धीरे धीरे बाहर से आई है, बाहर से आई है। और यहाँ की जो मूल व्यवस्था थी, मूल भाषा थी, मूल संस्कृति थी, जैसे मूल भाषा की अगर हम बात करें तो मूल भाषा कौन सी है? गौड़ी भाषा। गौड़ी भाषा मूल है और गौड़ी भाषा से बहुत सारी भाषाओं का निर्माण हुए। आज भारत के अंदर 2800 भाषाएं बोली जा रही हैं। लोगों ने गौड़ी भाषा से ट्रांसफर कर करके, जैसे हम फोटो कॉपी कहते हैं, ऐसे ही गौड़ी धर्म से फोटो कॉपी कर करके और अनेक भाषाओं का निर्माण लोगों ने अपने अपने सुविधा के अनुसार कर लिया गया है। आपकी भाषा हिंदी नहीं है, आपकी भाषा उर्दू नहीं है, आपकी भाषा इंग्लिश नहीं है, आपकी भाषा यानी पंजाबी नहीं है, आपकी भाषा उड़िया नहीं है। आप लोग समझने की जरूरत है, जो भाषा जिसको गौड़ी और पारसी कहते हैं वो भगवान शंकर की डमरू से आई है, भगवान शंकर की डमरू से आई है, शंभू के डमरू से आई है। उस भाषा के हम लोग बोलने वाले हैं। तो लोग बताएं कि शंभू की डमरू से कौन कौन भाषा आई है? भैया एक भी भाषाएं नहीं नजर आती है, क्योंकि गौड़ी भाषा से ही अनेक भाषाओं ने रूपांतर यानी जन्म लिया है। इसी प्रकार गौड़ी धर्म से भी अनेक धर्मों ने जन्म लिया है। साथियों, आपको समझना पड़ेगा, इसलिए आज इस मंच की हमें जरूरत पड़ी है और ऐसे धर्माचारों की जरूरत पड़ी है। हमारे लोगों ने बहुत विश्वास किया था, हमारे लोगों ने बहुत भरोसा किया था कि मौलाना जी के जाने के बाद शायद हमारे पंडित जी लोग हमारी व्यवस्था को लेके आएंगे।
ब्राह्मण लोगों को भरोसा था कि ये लोग हमारी व्यवस्था को लेकर के बखान करेंगे, बताएंगे, सजाएंगे, लेकिन लगा इन लोगों ने भी हमारे साथ धोखा किया। साथियों, तारीफ करेंगे। इन लोगों ने भी हमारे साथ धोखा कर दिया। इन लोगों ने भी मानव के पटल में गौड़ी संस्कृति को नहीं रख पाए। ये भी गौड़ी संस्कृति को एकाध जगह कोने में जगह दे देते, आज भी हमें संतुष्टि थी कि चलो ये लोग भी कहीं न कहीं गौड़ी संस्कृति की बात करते हैं। साथियों, भारत के अंदर जो भी इतिहास आए, इतिहास के लिखने वाले लोगों ने, जो बड़े बड़े कवि आए, बड़े बड़े इतिहासकार आए, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग आए, जिन्होंने यहाँ के मूल वासियों के साथ, आदिवासियों के साथ बड़ी कोताही बरती, जिन्होंने इनकी बात इनके सामने एक भी नहीं रखी। साथियों, अगर एक भी बात रखना चाहते थे, इनको बता देते कि भाइयों, आप लोगों का बड़ा देव है, दुनिया की पूजा मत करो, तुम तो बड़ा देव की पूजा करो, और तुम जो है एक देव, दो देव, तीन देव, चार देव, पांच देव